हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। चाले बनी, आ जाओ भाई। ओके चाले, खोलो। ये। तो सभी फोर्थ ग्रेड वाले हाजिर हो। पेन साथ में लेके बैठना है। आज हमारी हिंदी के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। पेन साथ में लेके बैठना है, एक नंबर लिखना है, फिर आगे उसके सही हुआ या गलत हुआ। आगे आपने बी लगाया, मान लो गलत हुआ तो ये, सही हुआ तो ये। आज हमारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पूरी ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद कल्चर और उसके बाद में आपका पेपर। तो पेपर भी देके आना है। और पुलिस का जिसका भी है, दूर दूर सेंटर आया है तो क्या करें भैया, अध्यक्ष मैं तो हूं नहीं, तो उन्होंने दूर दूर दे दिया। करें क्या, बस मजा आता है इनको, बच्चों को इधर से उधर करते रहो, परेशान करते हो। चलो जो भी है उनको आनंद लेने दो। और हम करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, श्री गणेश करते हैं कि निम्न में से तद्भव शब्द है। आपको तत्सम और तद्भव दोनों मैंने कराए हैं। और इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आप तत्सम तद्भव का प्रश्न करते हो तो समझ लो कि आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल गए, क्योंकि ये पहली बार तो किसी के समझ में को नहीं आया। समझ में आ जाए तो याद कौन रहे, तुक्का इसमें सही नहीं लगता। इनमें से तद्भव शब्द है, अब आपको पता होना चाहिए तद्भव शब्द अपना है, तत्सम शब्द संस्कृत का है। तत्सम उसके सम, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। विकार, क्षीर, जीर्ण और सुंदर। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो आप लगाइए इसका उत्तर है क्षीर। किसका क्षीर बनता है, क्षीर का खीर बनता है। जो डी बता रहे हैं बच्चों वो अच्छी तैयारी करें, कोई बात नहीं। दिल टूटा है, बिखरा तो नहीं है, तो रटते रहे साथ में। क्षीर, खीर, प्रणाम प्रणाम। तो जिसने बी किया उसका सही है और जिसने बी नहीं किया उसका गलत है, गलत है। सखी शब्द का तत्सम रूप होगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए सेकंड ग्रेड लेवल के क्वेश्चन है ये। सखी शब्द का तत्सम होगा सखी, शाखा, राखी, साक्षी। क्या बात है, क्या बात है जट्टे, क्या बात है, क्या प्रश्न है। अब अगर तत्सम तद्भव आपने अच्छे से पढ़े तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप कर दोगे आराम से, इस प्रश्न का उत्तर आप कर दोगे। अगर पढ़ा है तो वरना नहीं कर पाओगे। जल्दी से उत्तर लगाओ, क्या उत्तर होगा इसका, साक्षी। यानी साक्षी का क्या होगा, सखी होगा। अब सखी को सखी क्या होगा, शाखा को सखी को नहीं उसके, राखी, राखी को रक्षा उसके, साक्षी क्या होगा, सखी क्या होगा। तो साक्षी का क्या होगा, सखी होगा। उत्तर होगा इसका डी। तो डी लगा लीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है, तत्सम नहीं पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो बताओ। रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर, खुजर। खजूर है, खुजर नहीं। दो तो आप उत्तर काट दोगे, मुझे पता है इतना तो आप कर ही दोगे, क्योंकि इतना दिन हो गया, तो आप थे सीख ही गया। कौन सो काट दोगा कि सर बतायो कि क्षेत्र गया हो तत्सम है, दो तो कट गया। अब आप दो मड़ होगा थे, अब थे बताओ भाई। खजूर का खजूर होता है। तो बच्चे सब उत्तर बता रहे हैं, इसका मतलब मेरी क्लास में तो सब इंटेलिजेंट है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपसे पहली बार लाइव जुड़े, इतना साल के बाद है तो मेरे पहली बार जुड़े। कौन सा शब्द तद्भव है, ये सारे आए हुए प्रश्न है। और किसमें, पीएसआई 2011। दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंधा। तुक्का भी सही जाएगा इसमें। अगर आपने तत्सम तद्भव मुझसे थोड़े से पढ़े हैं तो आपका इसका तुक्का भी गलत नहीं जाएगा। बताइए, बताइए। मैंने क्या कहा था कि हमेशा पहले तत्सम पढ़ना और फिर तद्भव पढ़ना, ताकि पता चले कि इसका ये बनाए। दंत का तद्भव दांत होता है, इसका मतलब ये तत्सम है। मृत्यु का मौत तो हो गया, तत्सम है। मत्स्य का मछली हो गया, तत्सम है। 200 क्वेश्चन कल डलवा देंगे, प्यार तो है वो, लेकिन आज या कल में डलवा देंगे, टेंशन है उसका, थोड़ा सा अध्ययन कर लेना, ठीक है। डी उत्तर। चलो, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, पूछ क्या रहा है बंदा कि तद्भव नहीं है। पटवार भर्ती 2011, तद्भव को नहीं, यानी तत्सम। तो बताओ तत्सम शब्द कौन सो है, मतलब थे अगर तुक्को भी मारोगा नहीं, क्योंकि मैं था नियम बताया। क्षेत्र वाले तत्सम होते हैं, चांद आपणो है, चांद वाले तद्भव होते हैं, अणय वाले तत्सम होते हैं। मारो तू कोट, मारो। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ण का अर्थ होता है चबाना, चित्तर मतलब चितेरा, छां पे चंद्र बिंदु लगाए तद्भव है, कुआं पे चंद्र बिंदु लगाए तद्भव है। तो अणय आ गया,
तत्सम है। अरे वाह गुरुजी, था तो ट्रिक काम आ रही है, बस काम आवेगी। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी सभी शब्द तत्सम है। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं और बड़े ही टफ होते हैं। अच्छा, इजी टफ दोनों ही है, बिल्कुल दोनों ही है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है? पूछ क्या रहा है? तत्सम नहीं है, यानी सारा का सारा तद्भव होना चाहिए। जैसे यहां बर्मर निकाला, ये तत्सम है तो ये कट हो गया। जैसे री आ गया, आपको पता है जहां री आता है वो तत्सम, ये कट हो गया। री आ गया, कट हो गया। बोलो कितो सूर्य था ना, ज्यादा घूमने की जरूरत ही को नहीं प्रश्न। थानज का नियम बताया, तुम एक मिल गया मारो कट्टो, तो फिर उत्तर क्या हुआ? बी हो गए, बी हो गए सारे, बस। अरे वाह सर वाह, क्या कौन सा शब्द तत्सम है? बंदा क्या पूछ रहा है? तत्सम। कुआरा, कूप, कुल्हाड़ी, काट। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इजी है, नहीं लगाया तो बाहर। मैं चाहता हूं कि 25 में से 25 नंबर आए आपके, क्योंकि आपने हिंदी जो है हमसे पढ़ी है ना, आनी चाहिए ना। मास्टर जी डाबड़ी बड्डी नजदीक ही है यार, किल्ली साइड में है तो तारनेर नजदीक। कौन सा शब्द तत्सम है? कूप, कूप माने कुआं, कूप माने कुआं, कूप तत्सम है, कुआं तद्भव है। कर दोगे आराम से। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? बंदा पूछ रहा है कि सभी तत्सम है, इसका मतलब उसमें से आपको एक भी तद्भव है तो उसको कट्टा मारो। कन्फर्म पता होना चाहिए। सभी शब्द तत्सम है, बताओ ये उत्तर बताओ। पीएसआई 2018, अभी जो पीएसआई एग्जाम हुई उसमें आया। नहीं, अभी वाली तो रद्द हो गई, उससे पहले वाली में। बताओ ये नियम कहां मिलेंगे? ये नियम बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने जब पढ़ाया था तब करवाए थे बच्चों। पहले ही मैंने कहा था कि तत्सम तद्भव के नियम आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। कितनों ने सी उत्तर किया है बताना। कोई ए कर रहे, पथिक कट हो जाएगा ए में। वाह यार गुरु जी, ये जिसने किया है अच्छी तैयारी। देशज शब्द है, आ गया वह जगह में थान कराया, ढूंढो। सेकंड ग्रेड 2017, देशज शब्द है। कठपुतली, मेला दिलों का आता एक बार, रेवड़, पोटड़ी। यार तुक्का भी बड़ा मुश्किल है यार, लेकिन मैंने करवाए थे आपको, ये करवाया था। बताओ बताओ बताओ। कल मैं ज्योग्राफी के रिवीजन करवाऊंगा 2 दिन, फिर 2 दिन हिस्ट्री और फिर 2 दिन कल्चर। बस आपका जीके कंप्लीट। बढ़िया वाला रिवीजन करवाऊंगा, बढ़िया वाला। हाँ बताओ भाई। रेवड़ है, शाबाश। रेवड़, जिसने रेवड़ किया है सही है, फिरना नहीं है, रेवड़ है, रेवड़। आयो। तद्भव शब्द में घड़ी का तत्सम रूप होगा। घड़ी का तत्सम क्या होगा? घटिका, घड़ियाल, घाट, घंटी। यार ये प्रश्न है यार, सर प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न है, 3rd ग्रेड माइड है। देखो घड़ियाल तो होना रहे हो घड़ी को, अरे घाट घाट घड़ी को होना रहे है या दोनों हम। अब 2 और मारो तुको, मारो मारो मारो। ए तुक्को मार के भी सही जागो। घटिका, घटिका माने घड़ी, बस। किस क्रम में देशज शब्द है? कौन सो पूछा है? आपनो देसी, तमन्ना, बोंदू, अग्नि, अक्सी। सारे कितने देशज शब्द करवाए थे यार, कितने। ये गलत नहीं होना चाहिए, करो जल्दी से। गलत तो होना ही नहीं चाहिए, गलत के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। बताओ 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 बताओ। अरे बोंदू ये बड़े बढ़ाए, ये सारे शब्द कराए थे ना ऐसे। आपको जब तद्भव मैंने करवाया था उसमें बताया भी था, ये कौन सा हो जाएगा? बोंदू हो जाएगा। वाह गुरुजी वाह। आयो। किस कर्माक में शब्द तद्भव है? किस कर्माक में शब्द तद्भव है? कौन सो? तद्भव। ऐसे लाइन खींचा करो, ऑब्जेक्टिव निकालने के अभ्यास करा करो। जहां नहीं है क्या पूछ रहे उस पर लाइन खींचा करो। पीत, पहरुआ, पुष्कर, प्रस्तर। देखते हैं कितनों का सही जाता है। दोसा गो हनुमानगढ़ है तो कोई इलाज को नहीं, और 500 किलोमीटर दूर ठोक दिया, कोई इलाज नहीं है। हाँ बताओ उत्तर। तो बच्चों पुष्कर मत करना, पुष्कर का पोखर होता है।
ये संस्कृत का ही शब्द है। प्रस्तर माने पत्थर वही, पीत माने पीड़ा वही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। किस कर्मांक में शब्द तत्सम है? फिर क्या पूछ रहा है बंदा? फिर बंदा तत्सम पूछ रहा है। आराम से तुक्का मार देगा इसमें, तो आपका तुक्का सही जाएगा। अब तभी तो कहते हैं कि हमेशा डिटेल को पढ़ो। अब तत्सम तद्भव जिसने डिटेल पढ़ा है वो ऐसे प्रश्नों में तुक्का मार के सीख आएगा। करो, जल्दी करो, टाइम नहीं लगना चाहिए। बड़ा प्रश्न कराऊंगा आज। हिम्मत राख जवाने हैं, मत हिम्मत हार जे। तो घोटक, घोटक बिल्कुल इसका तुक्का भी सही जाएगा आपका। दीदार को तरसे अखियां, हाँ, निकल जाता हूं उसके घर के आगे से दीदार के लिए, जब देखूं उसे दिल में लगे धक धक होने, हर वक्त रहते हैं नम आंख के कोने, तेरी याद नहीं देती जालिम चैन से सोने। दीदार क्या न बोले? दीदार बताओ कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। अब ये तो बताए हिंदी का तो नहीं है और तुर्की का भी नहीं है तो इन दोनों में मारो तुक्का। तुक्का क्यों मारो रहे? मैं करवाया, रट्टा मारो। आ रहे दीदार को तरसी अखियां, दीदार बताओ। तो हंसो ना, वो शब्द फारसी भाषा को है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। जिसका फारसी किया है वो एकदम सही है। तद्भव नहीं है, यानी बंदा क्या पूछ रहा है कि तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम। तो बताओ, तद्भव नहीं है। केड़ा, छीन, गटिका, घिन। आराम से कर दोगे, आराम से ही कर दोगे। तुक्का कैसे लगाएं? कोई शॉर्टकट नहीं है तुक्का लगाने का भाई, है? तुक्का कब लगाया जाता है? पहली बात तो जब आपकी अच्छी तैयारी हो तब तुक्का लगाया जाता है। अगर ऐसे तुक्कों से सिलेक्शन होता तो बेरोजगार ही कौन रहता। नंबर 2 बात, कब लगाया जाता है? पेपर की मेरिट क्या रहेगी मैं नहीं बता सकता, मैं पेपर देख के बता सकता हूं। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा आप बता दोगे कि पेपर टफ है या इजी, क्योंकि आपने तैयारी की। अब भाई जिसने तैयारी नहीं की भी भाई ने कि बेरो का पेपर इजी है, पेपर टफ है, तो जैसे ही आपको पता चल गया कि पेपर इजी है, मेरिट ऊंची जाएगी भाई। और अब आप 100 में से 60 कर पा रहे हो। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में नहीं है, जैसे खेल कैटेगरी, एक्स आर्मी, विडो, विशेष कैटेगरी में अगर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन के चांसेस है। तो पेपर आप करते करते 60 क्वेश्चन तो आपने सही से किए, इतने ही आ रहे थे आपको, 40 आपके बच गए। तो ये भी आपको पता है कि जितना मैं कर गया हूं इतना सिलेक्शन को नहीं होना। अगर इतना ही करके अगर थे बैठे आओ तो भले ही आप कितने ही सही करके आए हो, इसमें से कम 5 से 7 फिर गलत होंगे। फिर नेगेटिव करते करते आप 50 पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि माइनस करो 1/3 तो आप 50 पे आ गए, क्योंकि कितने ही सही करके आना चाहिए। तो फिर कहां काम आता है? अब 60 में से अब बच्चे 40 में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कन्फर्म आपको उत्तर आता ही नहीं, वो ठीक है। लेकिन 20% ऐसे हैं जिन पे आप 2 ऑप्शन पे आ गए, 3 नहीं 2 ऑप्शन पे, कि या तो ये है या ये है। कन्फर्म है कि उत्तर इन दोनों में से, जैसे इसमें से किसी में आप आ गए कि 2 में आ गई। जब आप 2 ऑप्शन पे आ जाते हो तो आपको रिस्क वहां खेलना चाहिए। जैसे 20 प्रश्नों में आप 2 ऑप्शन पे आ गए तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब 10% आपके सही है, 10 गलत है। मान लो कि आपने तुक्के लगाए और उसमें 10 भी सही हो गए तो भी आप प्लस में हो, माइनस में नहीं हो फिर भी। और उस समय जब आप तुक्के लगा रहे 2 वाले, तब अगर आपके 18-19 सही हो गए तो आप अंदर आ गए, और उनमें तुक्कों में आपके गलत हो गए तो आप बाहर आ गए। यहां आपको तुक्के लगाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जितना आवे बितना अगर थे कर गया यार, बठी रुक गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। उतने से तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन वालों पे आपको रिस्क खेलना ही पड़ेगा, और उसमें खेली गई रिस्क में अगर आप प्लस में आ गए तो अंदर चले गए, वरना फिर बाहर। और 2 ऑप्शन पे जहां जाते वहां खेलना भी चाहिए, क्योंकि आप 20 में से 2-2 करके 10 भी सही हुए तो भी हो गए आपका। तो इसीलिए तुक्का मारना पड़ेगा आपको कंपटीशन में, लेकिन वो तुक्का सिर्फ वही मारा जाता है जहां आप 2 ऑप्शन पे आ गए। यहां गोनी के गयर जाता है, यहां सगड़ा 40 पर तुक्का मार दिया तो भाई आप बाहर हो। वो जो नहीं आ रहे कन्फर्म 15, उनको तो पहले ही कट मार दो कि आता ही नहीं है मेरे को, उसको तो ना तुक्का मारना है ना छेड़ना है, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न के साथ। ऐसे समझो पेपर में आए ही नहीं। बताओ भाई, तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है,
तो घटी का घट, घड़ी अभी आया था थोड़ी देर पहले, घटी का घड़ी, ठीक है। आ जाओ, किस क्रम में तद्भव शब्द है, किस क्रम में तद्भव शब्द है, किस क्रम में तद्भव शब्द है, यानी तत्सम नहीं तद्भव। ओष्ठ, उल्लू, मृतिका, वानर। तभी तो मैं कह रहा हूं तत्सम तद्भव आपने पढ़ लिए मुझे, अब आपका गलत नहीं होगा, अब ये प्रश्न आपका सही होगा। ओष्ठ होठ होता है यानी तत्सम है, उल्लू छोड़ो, मृतिका मिट्टी, री आ गया तत्सम है, वानर का बंदर, बस आन लोगे गुरु जी। हाँ, किस क्रम में तत्सम शब्द है, किस क्रम में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। अब देखो चंद्र बिंदु आ रहा है, ये तद्भव है, एक तो कट गया। तत्सम शब्द है कतरन, तत्सम आमलक, आंवला तत्सम ईक, ये बंदे को पूछना चाहिए था तद्भव, तत्सम नहीं है, टाइप गलत वहां है, ये होगा क्योंकि कतरन भी तत्सम है, आमलक भी तत्सम है, इक्स का ईक होगा, ये तद्भव है। आमलक का आंवला होता है, कतरन का कतरना। ये प्रश्न सही, बाकी इस हिसाब से अगर ये प्रश्न आया है पटवार में तो इस हिसाब से तो ए उत्तर होगा, इसका ए उत्तर होगा इस हिसाब से, ठीक है। थोड़ा बोनस दे देंगे आपको इसमें। बताओ भाई, विदेशी शब्द कौन सा है? शिक्षा, रज्जू, सांस, जलेबी। आरजेएस एग्जाम वो देता है जो एलएलबी करता है, जज बनता है वो जज। जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताबें। वर्मा जी का दूसरा मंदिर आसोतरा में है, खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था। तीसरा छींच का है बांसवाड़ा में, राजस्थान में वर्मा जी के 3 मंदिर है। पीएसआई में हिंदी के टॉपिक बचे हैं वो करवाएंगे, 4th ग्रेड के बाद में हम जज्बे के साथ लगेंगे। किसमें? हाई कोर्ट 4th ग्रेड में और एसआई की तैयारी में। तो जलेबी शब्द आपको पहले बताया था, क्योंकि जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है, तो भारतीय इतना टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी है? तो किसका शब्द है? ये विदेशी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम? अब कई तो ईशा है, 4th ग्रेड में ईशा भी बैठा था, साची बताऊं क्लास में आया जिनको लिखना तक नहीं आता था। कोरोना में पास आउट बच्चे थे, वो लिखना तक नहीं आ रहा, पता नहीं। मैं सोच रही 52,000 क्यों, अगर 20 लाख हूं, अगर 10 लाख की पोस्ट आई तो भी मुश्किल है। अब बहुतों को तो यह नहीं पता चलेगा कि तत्सम नहीं है का मतलब वो तत्सम पूछ रहा है कि तद्भव पूछ रहा है, यही गोड़ हो जाएगी उसकी। तो यहां वैज दामू भिन्न निकाल दिए भाई। पांत, कांत, शांत, श्रांत तत्सम नहीं है, यानी तद्भव शब्द। तो जिस पर चंद्र बिंदु लगी हो वो तद्भव शब्द ही होता है। कहां कंफ्यूज है? तुम्हें कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। उत्तर क्या होगा? ए। किस समूह में सभी शब्द विदेशी है? बताओ। सारा ही शब्द विदेशी, सारा ही शब्द विदेशी। कारतूस, परियोजना, कुल्ली, कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला, किताब, सिनेमा, संतरा, काजू, वास्पति, जनेऊ। बताओ। ये करवाया था मैंने, करवाया था, करवाया हुआ है बस। किताब, सिनेमा और संतरा, इसमें आप जनेऊ निकाल सकते थे क्योंकि ये भारत में ही चलता है, ठीक है। इसमें कुल्ली निकाल सकते थे लेकिन प्रयोजन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये महाविद्यालय है ही। तो उत्तर इसमें क्या होगा? ए होगा। ए उत्तर। जिसने ये किया वो अच्छा है। कौन सा शब्द विदेशी है? कौन सा शब्द विदेशी? लोटा, चाकू, आटा, पेट, ये करवाया हुआ है। जब मैंने विदेशी शब्द करवाए थे वहां करवाया था। बताओ। लोटा, चाकू, आटा, पेट। पेट तो आपने ही है थारो में। हाईकोर्ट का कोर्स लेना है, अभी इसका एग्जाम दे लो उसके बाद ले लेना, कोई बात नहीं। हाईकोर्ट तो बहुत इजी है, हिंदी कल्चर, यही हिंदी काम आएगी। विदेशी शब्द है चाकू, चाकू। देशज शब्द है। देशज का मतलब ये हो गया जो अपना है, लड्डू, साड़ी, तेंदुआ, हांडी। और मैंने बताया भी था उस समय इसमें से एक की वो अपनो शब्द है टावरो। बताओ जल्दी से बताओ। टिब्बी हनुमानगढ़ से राम राम। राम राम भाया, इसका उत्तर बताओ। अरे चाकू। तेंदुआ शब्द टावरो आपने, हाँ बताया था मैंने पढ़ाते समय। तेंदुआ। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? मयूर, काक, उल्लू, कोयल। तद्भव शब्द है मयूर, काक, उल्लू, कोयल। मयूर मोर, काक कौआ, उल्लू कुल्लू, इनको मतलब कोयल हो गयो। बस सीधा मारा तुक्का, कोयल।
ताम्र का तद्भव क्या होगा? कौन नहीं जानता यार ताम्र का तद्भव? किसको नहीं आता यार? थर्ड ग्रेड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा है, सबको आता है। ताम्र माने तांबा, स्वर्ण माने सोना, तो ताम्र माने तांबा। आपका तुक्का भी सही जाएगा इसमें। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी भाषा के हैं? वाह, यहां समस्या आ जाती है। मकान, दरवाजा, कपड़ा, पतलून, मिठाई, हलवा, स्याही, पुस्तक। अब एक उसने अपना दे दिया, एक विदेशी का दे दिया। बड़ा मुश्किल प्रश्न होता है। सेकंड ग्रेड लेवल का प्रश्न है ये, क्योंकि सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। तो आपका अगर गलत हो रहा है, तुक्का सही नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं है, दुख करने की बात नहीं है। इसमें मेरी सांत्वना आपके साथ है। इसमें मकान और दरवाजा होगा। तो टावरो अब आगे अपना शब्द आ गया शब्द शुद्धि के, नहीं वाक्य शुद्धि के। शब्द शुद्धि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 25 तक हमने तत्सम शब्द पढ़े हैं। तो मुझे यह बताइए 25 में से आपके कितने सही हुए? अगर 25 में से आपके 18 से 20 भी हो रहे हैं तत्सम तद्भव, तो आप अच्छी पोजीशन में हो। क्योंकि ये इनके कोई नियम नहीं होते, जल्दी से इनको कोई समझाता नहीं है, बुक में नियम नहीं लिखे होते। तो अगर आप 18 से 20 तक है तो अच्छी पोजीशन में बन गया थे फोर्थ ग्रेड का। बताओ कितने सही हुए? 25 25, अच्छा 25 में 18, ठीक है। 23, 18, 18, 20, 20, 22, 3 गलत में, कोई बात नहीं। नोखा से राम राम, राम राम भाई। 21, तो 20 से ऊपर है वो तो अल्टीमेट, कोई बात नहीं। क्योंकि तत्सम तद्भव को इतने इजी नहीं है। आप ऐसे सो के पढ़ के ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपने सही टॉपिक पढ़ा है तो ही आप कर पाओगे। बुक से भी इनको जल्दी से समझ में नहीं आते, किसी के नहीं आते। तो क्या, कोई बात नहीं। अगर आपके 18-20 है तो भी मैं सही मानता हूं कि आप अच्छी पोजीशन में हो। लेकिन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। वाक्य शुद्धि आप, मैं पहले करवा चुका हूं वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि टॉपिक को देख लेना यार, फोकट के नंबर है। मैं ये कहता हूं वाक्य शुद्धि आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, फ्री के नंबर है, फ्री के। गलत होना ही नहीं चाहिए। शब्द शुद्धि हो सकता है क्योंकि अभ्यास ही। मैंने इतना ही कहा आपको वाक्य शुद्धि में कि सिर्फ आप पढ़ लो, आपका गलत नहीं होगा। अभ्यास मत करना। निम्न से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बंदा अशुद्ध पूछ रहा है। मेरी घड़ी में 7 बजा है, ईश्वर के अनेक नाम है, आज दही नहीं जमा है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। जल्दी से आप बताइए, फिर मैं बताता हूं। बंदा अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध मत ढूंढने लग जाना। बस यही ध्यान रखना, पेपर में अशुद्ध और शुद्ध में कोई अंतर, गलती ना हो जाए। तो मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, बजा है नहीं होता है, बजे हैं, इसका मतलब ये गलत है और बंदा आपसे गलत ही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। किस क्रमांक में वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की हमें पहचान ही नहीं होती है, हमें सिर्फ अशुद्ध वाक्य की पहचान होती है। शुद्ध का हमें क्या पता यार, सारे रूल फॉलो कर रहा है। इसीलिए हम अशुद्ध निकालेंगे कि इसमें यह अशुद्धि है, इसमें यह अशुद्धि है, इसमें यह है, इसका मतलब यह शुद्ध है। तो पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आप उत्तर करो, फिर मैं समझाता हूं। कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चे बहादुर बनाओ। अशुद्ध निकालेंगे तो शुद्ध बचेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि ये पहले बाकी कौन सा अशुद्ध है, उनमें क्या क्या गलतियां हैं, तभी आप निकालोगे। चलो मैं देखता हूं। कई पुलिस के कर्मचारी, नहीं, पुलिस के कई कर्मचारी होता है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है वो, इसको एक बात छोड़ दें क्योंकि ये तो शुद्ध है। शरीर पर कई अंग होते हैं। अच्छा, शरीर पर मतलब एक ठहर, शरीर पर कई अंग है, शरीर के कई अंग होते हैं, शरीर पर के हो जिया, तो गलत। अपने बच्चे बहादुर बनाओ, अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, बोलो अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये अशुद्ध है, तभी वो उत्तर आपका सही माना जाएगा, वरना फिर कोई लेना देना नहीं है भाई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदा पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध निकालना हमें आता ही नहीं, हमें तो अशुद्ध निकालना आता है। देखो, उसने प्राण की बाजी लगा दी, गद्दे से लगा दी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। अच्छा, एक फूलों की माला ले आइए, वह महल पीले पत्थरों से बना है। आप जल्दी से करो, फिर मैं बताता हूं कि उत्तर कौन सा सही होगा। कर लिया आपने? ध्यान से वत्स, गलत नहीं होने चाहिए। वाक्य शुद्धि फोकट के नंबर है, पढ़ लेना मेरे वाला। चलो, उसने प्राण की बाजी लगा दी। प्राण शब्द क्या है? बहुवचन।
तो उसने प्राणों की बाजी लगा दी, ठीक है, तो गलत। दहेज की लेन देन बहुत, दहेज का लेन देन, गलत। एक फूलों की माला, एक फूलांगी कदी माला को नहीं है, फूलांगी एक माला है, गलत। तो उत्तर 4, जिसने 4 नंबर किया है वो सही है। हाँ, आज दही नहीं जना, ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि दूध जमता है। अच्छा अच्छा, बच्चे को धोकर फल खिलाओ वाक्य में शुद्ध रूप है, ये प्रश्न 3 का है, कर दोगे आप, क्योंकि बच्चन के दुआ कौन सी साबुन दोनों बच्चन डिटेल दोनों फल ने दोनों भाई, बच्चन के दोनों, तो बच्चे को फल धोकर खिलाओ, ये कर दोगे आप, आराम से कर दोगे, ये मुझे पता है, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं इसमें। अशुद्ध वाक्य छांटिए, अशुद्ध छांटिए। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो बस, आप बताइए। चतुर्थ श्रेणी में टॉप करने पर क्या गिफ्ट दोगे? तेरे साथ बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, बढ़िया तन किताब देंगा और शाबाशी तो दे ही देंगा, हैं? बताओ, देखो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वाक्य शुद्ध है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, बिल्कुल वाक्य शुद्ध है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरी अंगुलियां तुमसे लंबी है, अरे तो भाई तेरू लंबी मेरी आंगड़ी क्या आएगी, पहले तो आता तू 6 फुट को, मेरी आंगड़ी है 4 इंची, मेरी अंगुलियां तुम्हारी अंगुलियों से अच्छी है, मेरी लिखावट तुमसे सुंदर है, अरे तेरू सुनी मेरी लिखावट क्या आएगी, लिखावट की तुलना तो लिखावट से करो, मेरी लिखावट या तुम्हारी लिखावट से सुंदर है, तो मेरा चश्मा तेरे चश्मा से सुंदर है, तेरू सुनो वो चश्मा की तुलना आदमी से आगे करोगे बोला, ये उत्तर गलत है, ये लाइन ही गलत है, सी। अशुद्ध वाक्य है, क्या पूछ रहा है बंदा, अशुद्ध। भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या बात है, करो ये करो, देखते हैं कौन गलत करता है, कौन सही करता है, कौन क्या करता है, मैं सबको देख लूंगा, बताओ। हाँ, प्राइवाची के सभी वीडियो देखे, बिल्कुल बेटा प्राइवाची के देख लेना, अब जाते जाते डबल स्पीड करके एक तो वाक्य शुद्धि देख लेना, गलत नहीं होगा, तत्सम तद्भव देख लेना, प्राइवाची देख लेना, हिंदी तुम्हें बहुत आगे ले जाए। अरे यार जीके में सब कोई 2 नंबर ऊपर, कोई 2 नंबर नीचे, ये आपको आगे ले जाएंगे, इसलिए तो मैं हिंदी करा रहा हूं, मुझे कराना तो जीके चाहिए था। हाँ देखो, मुझे बहुत प्यास लगी, एकदम शुद्ध वाक्य है, महेश अनेक कलाओं, एकदम शुद्ध है, इस नदी का पाट, नदी का पाट ही होता है दोस्तों, नदी का पाट बहुत चौड़ा है, तो भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, पुष्प के पराग को चूसता है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, सीधा पराग ही हो जाएगा, क्योंकि पराग पुष्प का ही होता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, बंदा क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वह पांव से जूता उतार रहा है, रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, वह विदुषी महिला है, अशुद्ध पूछ रहा है, और आप कर दोगे शायद, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। अब बताओ, इसका बताना उत्तर। टेलीग्राम का लिंक देखो दिया हुआ है, वहां से सीधा ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे डाल देंगे, कल आपको सूचना देके कल सारे प्रश्न में डाल दूंगा, जल्दी करो भाई इसका उत्तर। यस, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट नहीं होता है, प्रदान होता है, वह पांव से जूता उतारा तो जूता पांव में उतारना है, रमा को उसकी योग्यता पर कभी अहंकार नहीं होता, गर्व होता है, ये सही। नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े, ओ ले ले ले, नेहा की आंखों से आंसू टपक पड़े, उपरोक्त वाक्य में कौन सी अशुद्धि, क्या प्रश्न पूछा यार, आंखों से नेहा की टपक पड़ा या आंसू, बताइए कौन सी अशुद्धि है, बताइए। कौन सी अशुद्धि है, बताना। यस, टपक पड़ा, कहां से टपक पड़ा रहा, सी, जिसने सी किया है वो तो नहीं कर रखा है,
कर्म करो फल की चेष्टा मत करो। इस वाक्य में चेष्टा के बदले में कौन सा पद उचित होगा? यानी वो ये कह रहा है कि यहां चेष्टा अगर मैं नहीं लगाऊं तो फिर क्या लगाऊं? देखो क्या लगाओ, कर्म करो फल का प्रयास मत करो, जच्चे को नहीं। कर्म करो फल की प्राप्त मत करो, जच्चे को नहीं। कर्म करो फल की हासिल मत करो, कर्म करो फल की आशा मत करो। हो गया? हो गया? कहीं जोर आ रही है? आशा हो जाएगी, सेट कर दो। सर ईशा पर्सन आज आएंगे, अरे आज जाए तो थे आप। कुछ पर्सन इतने इजी आएंगे, आप सोचो क्यों? वो देता है आपको मोटिवेट करने के लिए। मनुष्य अपने कर्म की अनुसार फल पाता है। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त फल शब्द निम्न में से किस अर्थ में आए? परिणाम, वृक्ष का फल, विकास या विनाश? अब इंगमा भी बहुत सा गलत कर देगा। कह भाई जी कर्म के अनुसार फल मिलेगा तो कौन सो फल? आम आरो, केला रो, नारियल को कौन सो फल? तो यहां फल का मतलब परिणाम है। बस कर दोगे आप आराम से, उत्तर ए होगा। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। वाह वाह, बजट के ऊपर बहस होगी, यानी बजट तो घेर लेगा नीचे और बिंग ऊपर चढ़ गए बहस करेगा। यही बहोगे लाइन के अनुसार, तो यही बहोगे। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? आज संसद की बजट के ऊपर बहस होगी, आज संसद में बजट पर बहस होगी, आज संसद पर बजट की बहस होगी, आज संसद से बजट पर बहस होगी। बताओ सर मेरे अब साउंड चढ़े, अच्छो चढ़े है। आज संसद में बजट पर बहस होगी, उत्तर होगा दोनों। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि वह अपढ़ है तथापि बुद्धू नहीं है। घर में बिस्तर और बर्तन आदि है। राम कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। इजी है, बहुत इजी है। अपढ़ नहीं अनपढ़, यहां शब्द की अशुद्धि दे दी उसने, माइनर गलती है जिसे पकड़ना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी जिसने किया है वो सही है। निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा? मैं आज भारी दुखी हूं। बताओ मैं आज, कौन सा सही होगा? मतलब भारी दुख को मतलब बंदे के ऊपर आज 1 कुंटल दुख पड़ रही है। भारी दुख को मतलब तो ही हो गयो। हाँ, आप दुख कभी भारी को नहीं है, दुख वह थोड़ो ज्यादा। कि आज तो यार बहुत दुख हो रही है, आज थोड़ा नॉर्मल ये टेंशन है। तो दुख बहुत होता है, भारी नहीं होता। ए, उसे यहां आने के लिए बोल दो। उपयुक्त वाक्य में कौन सी गलती है? उसे यहां आने के लिए बोल दो। बताओ। दिव्यास्त्र बुक में फलोदी सीमा कौन दे रखी? तो मैं उसका सबूत दे दूंगा, क्यों नहीं दे रहा, टेंशन क्यों ले है? क्योंकि अभी जो ऑपरेशन चलाया था ना उसमें फलोदी नहीं था, इसलिए नहीं दे रखा। बताओ बताओ। उसे यहां आने के लिए बोल तो नहीं होता, कह दो उसे, यानी उसे यहां आने के लिए कह दो। सूचना एक अलग चीज की होती है कि कल फीस लेके आना या कल छुट्टी है, वो होती है सूचनाएं। ठीक है, ए उत्तर होगा। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदा अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। मैं बचपन में वहां जाता था। रघु ने निकिता को मिठाई दी। बैल और बकरी घास चरते हैं। वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यानी अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। बताओ। मैं बचपन में वहां जाता था, एकदम शुद्ध है। रघु ने निकिता को मिठाई दी, एकदम शुद्ध है, चॉकलेट दी होगी। बैल और बकरी घास चरते हैं, एकदम शुद्ध है, क्योंकि बैल भी घास चरे, बकरी भी घास चरे। अगर यहां चित्ता होता तो गलत हो जाता कि चित्ता और बकरी घास चर रहे हैं, क्योंकि चित्ता घास नहीं चरता है, वो तो बकरी कोई चरता है सीधा। तो उत्तर क्या होगा? 1 नंबर होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 नंबर। सुजे राघव को पुस्तक दिया। सुजे राघव को पुस्तक दिया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानो। सुजे राघव की पुस्तक दी, सुजे राघव की पुस्तक दिया, सुजे ने राघव का पुस्तक दिया, सुजे ने राघव को पुस्तक दी। आराम से कर दोगे। ऐसे पर्सन इंग्लिश में आ जाए तो हमें नहीं आते, क्योंकि इंग्लिश में हमें नहीं पता। हिंदी हम बोलते हैं तो हम कर देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी उत्तर हो जाएगा। आप आराम से कर दोगे इसका। गलत अर्थ वाली लोकोक्ति। अच्छा, कहां तक हो गए? 41 तक, यानी 25 से 41। 41 माइनस 25, 11, 6 और इधर गयो 3, 3, 2, 1, 16।
यानी वाक्य शुद्धि के 16 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए बताइए, बताइए क्या हो, कितने सही हुए, बस जल्दी बताओ पार्थ, कितने सही हुए? 16 में 15। देखो वाक्य शुद्धि में 15 होने चाहिए, अगर वाक्य शुद्धि में 16 में से 10 है तो भैया कम है आपके, क्योंकि फोकट के नंबर है। फोकट के नंबर का मतलब यह है कि आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। और आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लगाते मैंने टॉपिक डाल रखे हैं यार, प्लीज स्पीड बढ़ा के उनको देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं जीके में आप कोई एक नंबर ज्यादा कोई एक नंबर कम, इतना ही अंतर आएगा, लेकिन हिंदी आपको बहुत आगे ले जाएगी, इसलिए थोड़ा इस पर अध्ययन करना। तो जिसके 16 में से 16 हो सकते हैं सही वाक्य शुद्धि में, अब भी बोल रहा हूं। लोकोक्ति मुहावरे तो उससे भी ज्यादा फोकट के नंबर है, मतलब उससे भी ज्यादा फोकट के नंबर है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सा लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ गलत है, कि आगे नाथ ने पीछे पगा, इसका अर्थ क्या बंधनहीन होता है? 3 तेरे होना का अर्थ क्या संगठित होना होता है? एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं, क्या सही है? आंख के अंधे को गांठ का पूरा मूर्ख लेकिन धनवान, यानी इनमें कौन सा गलत है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ गलत कौन सा है? हिस्ट्री ज्योग्राफी कल कराऊंगा तो मेरे तो 2 सही है। 3 तेरे होने का मतलब संगठित होना नहीं होता है। नाक नाक का हो गया 3 जना 13 जगह हो रहे, बी उत्तर होगा। रस्सी जड़गी पर बढ़ नहीं गयो, यानी रस्सी जड़ जानी तो आंटा बियांगा रहे, बोले रस्सी बढ़गी पर भाई को बंट नहीं गयो। रस्सी जलने पे राख बन जाना, अपने में मस्त होना, या दूसरों की परवाह न करना, या दूरदर्शा होने पर भी अहंकार न छोड़ना। बताइए क्या उत्तर होगा, बताइए। बहुत हंसो रहे हैं, रस्सी बढ़गी पर बंट नहीं गयो, इनको मतलब वो योग के भाई जी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अकड़ भी सी पड़ी है, यानी दूरदर्शा होने पर भी अहंकार का न छोड़ना। फ्री का नंबर भाई, जिशा नागनाथ है विषय सांपनाथ जी है, यानी जिशा नागनाथ जी है विषय सांपनाथ जी है। 2 सज्जनों में समानता होना, अजय सज्जन है नागनाथ और सांपनाथ। गुरु शिष्य में समानता होना, पिता पुत्र में समानता होना, 2 दुष्टों में समानता होना। ऑप्शन बड़े प्यारे दिए बंदे ने, ऑप्शन अच्छे दिए, बाकी ये लोकोक्ति बहुत इजी है। बताइए, बताओ। अरे गुरु शिष्य क्या होगा, मारू मैं थारे। नागनाथ जी भी दुष्ट है, सांपनाथ जी भी दुष्ट है, और दोनों ही सही है। जो नागनाथ जी खा गया तो ही 4 घंटा काटोगा, और सांपनाथ जी खा गया तो ही घंटा 4 ही काटोगा, यानी दोनों का दोनों दुष्ट है, एक जैसा है। तो उत्तर होगा 4 नंबर। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अरे लोकोक्ति तो मैं करवा नहीं पाया, आपको माफी चाहूंगा, बहुत मजा आता है लोकोक्ति मुहावरे पढ़ने में। क्या उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशरम होना, प्राप्ति की आवश्यकता से बहुत कम होना, लज्जा रहित व्यक्ति का और बेशरम हो जाना, किसी का दोष किसी पर मंडना। यानी गांव में ओढ़ में आयो, गांव में मीटिंग हुई, बिन समझायो कि छोरा ऐसा काम कौन करे करे, ए छोरा छेड़ना काम अच्छा कोनी, और मीटिंग खत्म करी दूसरे दिन और ओढ़ मो, जद कह भाई बिंगी लोई उतर की, बिन कहना कोई फायदो कोनी, उतर गई लोई तो क्या करेगो कोई, क्या होगो। अरे सी उत्तर होगा, लज्जा रहित व्यक्ति को और बेशरम हो जाना। बोला अब क्या टेंशन है, जिक्री सगड़ा हो गया है। बोलो कोई झूठा इल्जाम लगे तो फिर क्या करें, बोलो वो इल्जाम कर लीजिए। काठ की हांडी बार बार कौन से देख रहे, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता, मजबूत होना, दिखावा करना, काम निकालना। बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बताओ भाई। ईगो मतलब वो है कि काठ की हांडी बार बार कौन चढ़े, एक चढ़ा बढ़ जाए, यानी कपटी आदमी एक कर 2 को दे दे, 2-3 बार कौन दे इसका। उत्तर होगा इसका ए। उदो को लेनो ने माधो को देनो, उदो का लेना ने माधो ने देड़ो, यानी कई शाह ना भाई जी, ना तो आपा की भी मांगा ना अपने में कोई मांगे, सबसे अलग होना, हिसाब साफ रखना, काम न करना, अपने काम से काम। क्या बीजेपी सरकार आ गई, बोला आ गई होगी तो मानने की मतलब है। बोलो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गई, बन गई होगी तो मानने की मतलब है।
यानी ना माने की लेनो को नर पे भाई हमें कहानी कोई बड़ो नहीं, तो ना माने उदय वो लेनो है, ना माने माधो ने देनो है, यानी आपके काम मुकाम मतलब रखना है। क्या होगा? 4 नंबर। नानी कुंवारी मर गई नवासों के नौनो ब्याह। ओए ले नानी कुंवारी मर गई नवासों के नौनो ब्याह। व्यक्त शेखी भगाड़ने वाला, एक आदमी अपराध करे और दूसरा दंड भुगते, अधिक जानने वाले को उपदेश देने वाला, दूसरों की संपत्ति से लाभ उठाने वाला। बताओ बताओ इसका उत्तर बताओ। हाँ, नानी कुंवारी मर गई नवासी का नौनो ब्याह, दूसरे की संपत्ति से लाभ उठाने वाला है। डी उत्तर होगा, तुक्का मारो तो भी हो जाओ डी। छोटे मुंह में देखो, छोटो मुंह बड़ी बात को, हैसियत से ज्यादा बात, बच्चा होना, कमजोर होना, निर्लज होना। तो यानी जिया थे कोई जागे, कोई बहुत बड़ा आदमी जागे बिन को कह देखो मैं थाने ज्ञान की बात दे रही हूं, छोटो मुंह बड़ी बात है, यानी हैसियत से अधिक बातें करना। क्या हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगा इसका, ए। रंग में भंग पड़ना, यानी पार्टी करने लाग रहे यार, पड़ोसियां फोन कर दियो कि सारे डीजे बाजे, पुलिस आ रहा आगे थारा मारिया फट्टा थे होगा, सो रंग में भंग पड़े रहे। हाँ, रंगों में भांग मिल जाना, रंग का डिब्बा बिखर जाना, उल्लास में विदन पड़ना, या रंगीन तस्वीर खराब हो जाना। क्या ऑप्शन दिया है बंदे? रंग में भंग पड़ जाना, बताओ। हाँ, अरे रंगाम भांग पड़नो को नहीं वे, उल्लास में विदन पड़नो वे, मजा लेने ला रहा बट विदन पड़ जा कोई, वो है सी। कौन सा अर्थ सही है मुहावरे का? कौन सा? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, बालू से तेल निकाला, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों में तोते उड़ जाना, पिंजरे से तोते का निकल जाना, हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना। बोलो बताओ सही कौन सा है? भाई जी वो नौकरी लाग गया मेरे तो छाती पर है सांप सा ही लौट गया। हाँ बताओ। अरे 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 ए उत्तर वेगो यहाँ के करो थे रे। अरे कौन सा अर्थ सही नहीं है? सही नहीं है। छठी का दूध याद आना, अत्यंत भूखा होना, आस्तीन का सांप होना, समीप का विश्वासघाती, त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना, खून सफेद हो जाना, दया ममता न रह जाना। बताओ। कह मैं तने छठी को दूध याद करा दूं, यानी छठी को दूध पीड़ो पीड़ो है, कौन पीड़ो? छठेड़ी को दूध नहीं, छठी को दूध। बताओ 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 थोड़ा हटू, उत्तर सही कौन दिख रहा? अरे छठी को दूध बहुत कठिन काम हो, छठी को दूध ही याद आवेगी, तो उत्तर ए होगा। आस्तीन को सांप सही है, त्रिशंकु होना भी सही है, खून सफेद होना ये भी सही है, मर जाना भी होता है खून सफेद होने का। ठीक है, ए उत्तर होगा। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। यानी थार पिताजी आवे और थे 4-5 दोस्त बैठे ला दो, जद बे फिर आवाज बोले मुहावरो बोले, तो कौन सो मुहावरो बोला? चोर चोर मसोरे भाई, एक ही थैली का चट्टा बट्टा, कैर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। अरे एक ही थैली का चट्टा बट्टा, बी होगा। ऑप्शन सारे ही अच्छे, लेकिन उत्तर इसका बी होगा कि एक ही थैली का चट्टा बट्टा। किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है, गायब होना? गुल्लर का फूल, शक्तिशाली, 9-2-11। क्या ऑप्शन दिए? जे थार 4th ग्रेड आ लिए तो आ ऑप्शन में उड़ जाएगा, मन पतो है, क्योंकि थे लोकोक्ति मुहावरा पढ़िया को नहीं। बताओ। गुल्लर को फूल तो कोई कई साल बाद लग गए, बताओ। हाँ, बोर्ड की साइज बड़ी करो, एकदम बड़ी है यार, तो गुल्लर का फूल होना होगा 2 नंबर होगा। ठीक है। ए गूदड़ी को लाल है, थे भी तो गूदड़ी का ही लाल हो। गूदड़ी को लाल, तुच्छ स्थान पर नगण्य वस्तु, तुच्छ स्थान में अच्छी वस्तु, तुच्छ स्थान पर बहुमूल्य ना होना, साधुओं के पास बहुमूल्य वस्तु न होना। बताओ।
क्या गुल्लर को फूल, सॉरी गुदड़ी को लाल। क्या भाई जी आईएएस बढ़िया, गुदड़ी को लाल है वो तो। हाँ 48 में एक आएगा, ठीक आ जाएगा तो एक ले आऊंगा। तो क्या होगा, तुच्छ स्थान पर कोई अच्छी चीज होना हुआ है, गुदड़ी को लाल। अच्छा जी। मूंछ मुंडाना, नाराज होना, हार मानना, तैयार होना, उपयुक्त है। भाई जी मूंछ मुंडा लिया हमारी, बताओ बताओ। मूंछ मुंडा, नाराज होना, हार मानना, तैयार होना, जल्दी से बताओ। मूंछ मुंडाना, अरे हार मानना वह भाई जी मूंछ कटवा लिया, बोल तेरे तो कोई नहीं, बोल बड़ा आगे कटवा लिया ना। 2 नंबर उत्तर वह को हार मानना। रंग में भंग दोबारा आ गयो। डंका बजना, तो भाई जी आजकल तो डंको बाजे तेरो, तुत्ती बोल रहा है, तुत्ती एक डोग वाद्य अंतर हुआ मुहावरो है वो। राजा बनना, झूठी खुशामद, प्रतिष्ठित हो जाना या सूचना देना। क्या आजकल तो तेरो डंको बाज रे। आई लव यू डार्लिंग सुभाष कौन है अरे बताओ। डंको बाजनो आराम से कर दोगे, फोकट के नंबर होते हैं लोकोक्ति मुहावरे, एक बार पढ़ लेना बस तो फेमस होनो। डंको बाज, सी उत्तर। कफन सिर पर बांधना, तो भाई जी कफन सिर पर बांध रखे। मर जाना, लड़ाई करना, लड़ने मरने को तैयार होना है, उपयुक्त सभी। बताओ। कफन सिर पर बांधना, कफन सिर पर बांधना, कफन। अरे रीट में पढ़ाऊंगा, रीट को मेरो अलग बैच है, जीके जीके को 80 नंबर को, 50 नंबर को। हिंदी अलग से मेरी है, हिस्ट्री मेरी अलग से ले सकते हो, कल्चर अलग से ले सकते हो, सारी फैसिलिटी है आपको, बस पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मरणों को नहीं मैं कफन बांध रहा हूं, कफन बांध रहा हूं मतलब मरण खातर तैयार होना, वो लड़ा ना आप गए। तो सी उत्तर होगा इसमें। जहर की घूंट पीना, गलत कार्य करना, भूल से विष पी जाना, असहनीय स्थिति को भी सह जाना, कठिन काम करना। गलत कार्य, भूल में विष, असहनीय या कठिन काम। जहर की घूंट पी गयो बिचारो, बिचारो जहर की घूंट पी गयो, असहनीय स्थिति को भी सह जाना। सी उत्तर। ये कलेजा फटना यानी कालजो, कालजो फाट के बेचारे को। हृदय का विदीर्ण होना, असहनीय दुख होना, मर जानो, हृदय कमजोर हो जाना, यानी वाल्व गल है गो। महाराष्ट्र में देख रहे, चलो महाराष्ट्र से पढ़ना। कालजो फाटना वह बहुत ही असहनीय दुख होना, कालजो फाट गयो, फपक फपक करके रोयो, बी उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात के कहने में किसी का संकोच न होगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। अच्छा शुद्ध वाक्य दोबारा, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती है। दोबारा 5-7%, लास्ट 3-4% है लास्ट, फिर देखते हैं आपके कितने सही हुए। शुद्ध वाक्य कौन सा, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, मैं अपनी बात से के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसी एक आध बातें और देखने में आती है। बताओ। हाँ मैं आपके होगा, ये बात कहने में होगा, मैं अपनी बात स्पष्ट, ऐसी एक आध बातें नहीं होगा, एक आध बात होगी और देखने में आती है। ये जब मैंने पढ़ाया था तब देखना, उत्तर इसका 3 नंबर होगा। और इसका जो उत्तर सही कर रहा है वो इंटेलिजेंट है। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब बताओ। ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न करने वाला बच्चा इंटेलिजेंट होता है कि कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, अशुद्धि किसकी है, लिंग की, वर्तनी की, वचन की या कारक की। बताइए। बहुत कम रेयर केस में ऐसा प्रश्न पूछता है, लेकिन पूछते ही गड़बड़ हो जाती है। इसका उत्तर बताना। रचयिता होता है, इसका मतलब वर्तनी अशुद्धि है, इसमें वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है। बी, बहुत से बच्चों ने बी किया है, बहुत खुशी है मुझे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, क्या पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तुम चंपल डालकर चले गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेकों भाषा जानते थे, आपके प्राण संकट में है। आप करो जल्दी से, ये सब मैंने करवाए हुए, आप वाक्य शुद्धि देख के जाना, फोकट के नंबर है, गलत नहीं होने चाहिए। उत्तर कर लिया। देखो, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा, तो लगा दिया, अवश्य लगा दिया तो ही नहीं लगेगा। तुम चंपल डालकर, किसी डालकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। 4 नंबर उत्तर होगा। ठीक है।
कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कच्चे घड़े पानी भरना, कमजोर की मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम नहीं करना, ठीक काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। थोड़ा सा टफ हो सकता है ये मुहावरा, बताओ कर दोगे आप? नहीं किया तो देख लो, ये जिसने किया है वो अच्छा पोजीशन में है। लास्ट क्वेश्चन, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? डाक के 3 पात, तबेले के बला पे बंदर का सिर, चिंटी के पर निकलना, तू डाल डाल में 5 पात। तो ध्यान रहे मुहावरे के अंत में ना आएगा हमेशा। अब मुझे यह बताइए कुल जोड़ के कि 66 में से कितने सही हुए आपके? 66 में से कितने सही हुए?